ॐ वन्दे वाणी विनायको लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्दैवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। वाणी ज्ञान गंगा हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वाणी ज्ञान गंगा हिंदी यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को 26 जनवरी सन 2024 75वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सामान्य हिंदी परिचय के अंतर्गत कुछ चीज़ों को आज समझने का प्रयास किया जाएगा। जैसे कोई पूछता है कि हिंदी शब्द किस भाषा का है, तो हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये शब्द किससे आए हैं? फारसी भाषा से। मूल उत्पत्ति हिंदी की सौरसेनी अपभ्रंश अर्थात पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू और राजस्थानी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि का मतलब है भी और भी हैं। पश्चिमी हिंदी हो गई, पूर्वी हो गई, मागधी, अर्धमागधी, ये सब एक डिटेल वीडियो बनाया जाएगा जिसके अंतर्गत देखा जाएगा। उच्चारण के प्रमुख तत्व हैं स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। व्यंजनों की संख्या 33। टोटल कितने होते हैं? 52। वर्ण संबंधी अशुद्धि या वर्तनीय शुद्धि भी कह सकते हो। जैसे हम आम बोलचाल में बोलते हैं अहिल्या बोलते हैं, शुद्ध होता है अहल्या। अनाधिकार शुद्ध होता है अनधिकार। सूचिपत्र शुद्ध होता है सूचीपत्र। हिरण्यकश्यपु शुद्ध होता है हिरण्यकशिपु। शुद्धिपत्र शुद्ध होता है शुद्धिपत्र। हम सुनते भी हैं और बोलने में अभ्यस्त भी हो गए हैं। जैसे स्थायी शुद्ध होता है अस्थाई, यहाँ स्वर संबंधी अशुद्धि है। श्राप शुद्ध होता है साप। शूर्पणखा शुद्ध होता है शूर्पणखा। सम्मान शुद्ध होता है सम्मान। यहीं पे एक शब्द और है सन्यासी अर्थात सन्यासी, संसार से त्याग करने वाला या संसार में रहते हुए भी आसक्तियों से मुक्त। आनुषंगिक आनुषंगिक, आधीन अधीन, एकत्रित एकत्र, एकत्रित शब्द नहीं होता है। विराट, यहाँ पे विराट हलंत संबंधी अशुद्धि यहाँ है, यहाँ पे टा में लगा है। जैसे राजन होता है। फिर है ब्रह्म, यहाँ पे क्या है? ब्रह्म अर्थात कहीं भी देखा जाए तो ज़्यादातर चीज़ों में हा पहले आता है आधा, उसके बाद में अगला। जैसे चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, बोलते क्या हैं हम लोग? चिन्ह। ऐसे ही परीक्षण, रा पे बड़ी ई की मात्रा लगाई जाती है, होता है परीक्षण। परीक्षक, परीक्षा, प्रशंसा, इसमें तालब्बी सा लगेगी। प्रज्वलित, दो जा आधे लगे हुए हैं, ये गलत हैं। आधा जा वा में प्रज्वलित, ये शुद्ध है। विरहिणी, हा में छोटी ई की मात्रा लगेगी, विरहिणी। वाल्मीकि, वाल्मीकि शुद्ध होता है। अंतर्ध्यान बोलते हैं लेकिन शुद्ध होता है अंतर्धान।
आह्लाद शुद्ध होता है आह्लाद। शुद्ध क्या होता है? आह्लाद। उपरोक्त लिखते हैं लेकिन अशुद्ध होता है, शुद्ध होता है उपर्युक्त। उत्पात, अब यहाँ हलंत लगा है, ये अशुद्ध हो गया। उत्पात में ता में हलंत नहीं लगता है। उज्ज्वल, अब यहाँ पे दो जा नहीं लगे हैं, उज्ज्वल, लेकिन शुद्ध जब लिखोगे तो हो जाएगा उज्ज्वल, कई बार पूछा गया है। छत्र, यहाँ पे छा, चा छा वाला छा लगता है, छत्र। फिर चिन्ह, बोलते हैं चिन्ह, शुद्ध होता है चिन्ह। अंत्याक्षरी, शुद्ध होता है अंत्याक्षरी, ये कई बार पूछा गया है। कवियत्री, शुद्ध होता है कवयित्री। उच्छृंखल, शुद्ध होता है उच्छृंखल। गृहीत, गा में री नहीं लगती है, गा में आधा रा लगता है, गृहीत। निरपराधी, शुद्ध होता है निरपराध। हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, ये हिंदी का विराम चिन्ह भी माना जाता है। पूरी तरह से रुकना या ठहरना, जब कोई वाक्य लिखा जाए और वहाँ पे पूरी तरह से ठहराव हो तो वहाँ पे पूर्ण विराम का चिन्ह लगता है। जैसे वह लड़का है, पूर्ण विराम। तुम जा रहे हो, पूर्ण विराम। ऐसे ही अल्प विराम, थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना, जैसे राम, मोहन, सुरेश और घनश्याम घर चले गए। योजक चिन्ह, जैसे पढ़ना, लिखना, मिलना जुलना आदि, बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, विस्मयादिबोधक, खुशी, गम, घृणा आदि में जो शब्द लगाए जाते हैं, जैसे शाबाश, तुमने कितना अच्छा गीत गाया, तो शाबाशी देने के लिए यहाँ प्रयोग हुआ विस्मयादिबोधक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, कहाँ, कैसे, कौन, क्यों, इन सब में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। हिंदी में रसों की संख्या का उल्लेख आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में किया, जिसमें उन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8। और इसी से आगे चल करके रसों की संख्या में बढ़ोतरी भी हुई। इस सभी चर्चाओं को आगे के वीडियो में लिया जाएगा। यूट्यूब चैनल पर जो विद्वज्जन होते हैं उनको ये कहना ही नहीं पड़ता है कि लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे, और जो आपके हितैषी मित्रजन हों उनको भी शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और आपके मार्गदर्शन का इंतज़ार रहेगा, कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, एक बार पुनः नमस्कार, राधे राधे।